करने का है। ये बौद्ध वर्सेस हिंदू आंदोलन नहीं है, ये बौद्ध वर्सेस ब्राह्मण आंदोलन नहीं है, क्योंकि वहां जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति ने अपने साथ 4 बना लिए और 4 के साथ 5वां डीएम हो गया। मामला इसकी ताकत एक्ट में है, धर्म में नहीं है। तो जो भी वक्ता जहां पर भी कोई बात बोले तो एक बात कहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, दूसरे धर्म के लोग वहां पूजा क्यों करें। और सबसे बड़ी बात, जब देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू हो गया, तो जो एक्ट 1949 में बना था उसे स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए था। एक साथ देश में गैर संवैधानिक एक्ट काम कर रहा है, सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी तक ये हमें मिला क्यों नहीं, इसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। जब पहली बार 1892 में लड़ाई लड़ी गई, उस समय भारत का कोई बौद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहा था। श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहला मुकदमा वो जीत गए थे, हाई कोर्ट में हार गए थे, तो वहां से हमारी हार शुरू हुई। अनागारिक धम्मपाला के साथ भारत का कोई बौद्ध नहीं था। जब ये कमेटी बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस जिम्मा सौंपा गया, तो एक कमेटी बनाने वाले और कमेटी में सारे वही लोग थे। उन्होंने आधा हक, आधे से ज्यादा हक अपने पास रख लिया और थोड़ा सा हमें दे दिया। और हमें भी किसको दिया है मैं बता दूं, जो बौद्ध भिक्षु भी वहां बैठे हैं, वो चिवर तो बुद्ध का है, उनकी आत्मा सारी किसी और की है, हमारे नहीं है। तो हमें इस लड़ाई को बौद्ध वर्सेस दूसरे धर्म को नहीं करना है। हमारी ताकत इस बात में कि ये एक्ट खत्म होना चाहिए, गैर संवैधानिक है। और भारत का संविधान प्रत्येक धर्म को उस स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करें। हम बौद्ध लोग हैं, बौद्ध गया से सिद्धार्थ को संबोधि मिली, अज्ञानता के विरुद्ध एक आंदोलन चला, कर्मकांड के विरुद्ध एक वातावरण बना, पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया गया। और आज भी जब हम बात करते हैं तो भारत की गरिमा बोध गया से है, बुद्ध से है, और उसी बुद्ध की विरासत पर किसी और का कब्जा है। आज बाबा साहब की अनुकंपा से, बाबा साहब के बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें समझ में आया कि वो हमारी विरासत थी। अभी तक उस विरासत की लड़ाई कोई और लड़ रहे थे, आज हम लड़ने लगे हैं, इसलिए जीत की संभावना पक्की है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा ऐसा विचार हमारे बीच में डाल दिया गया, जो कोलकाता के हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था वो इसी बात के आधार पर हुआ था। उन्होंने कहा कि बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं, इसलिए हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार है। और इसी बात को आज भी कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। क्या ये बात बुद्ध बोल करके गए हैं? अगर बुद्ध बोल के जाते तो हम भी स्वीकार कर लेते। तुम किसी को कुछ भी कहोगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, अगर इतनी बात समझ में आ गई कि वो विष्णु के अवतार हैं, तो पहले बुद्ध की बात को मानो। बुद्ध ने जाति पाति का विरोध किया, अपनी जातियों को खत्म करके बुद्ध विहार में आइए, तब पता लगेगा कि 9वें या 10वें अवतार कौन से हैं। अगर बुद्ध की बात मानते हो तो कर्मकांड को छोड़िए। अगर बुद्ध 10वें अवतार हैं तो हर मंदिर में बुद्ध होने चाहिए और हर मंदिर में बौद्ध भिक्षु होने चाहिए। लेकिन भिक्षु स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भिक्षु पूजा नहीं करता, भिक्षु कर्मकांड नहीं करता और भिक्षु किसी का ऐसा महिमा मनन नहीं करता। हमारा आंदोलन बुद्ध विहार की मुक्ति का है और हम तो सरकार को बताना चाहते हैं, इस एक्ट को बदलो, ये गैर संवैधानिक है। एक बात और कही जाती है कि संख्या कम है। बोध गया की बात कहेंगे कि धरने पर कम लोग बैठे हैं। इस बात के लिए मैं बता रहा हूं, जीत और हार संख्या बल पर नहीं होती है, जीत और हार सत्य पर और असत्य पर होती है। हमारा पक्ष मजबूत है, वो बुद्ध की धरती है,
वहां सिद्धार्थ बुद्ध बने, हमारी विरासत है। इसमें संख्या बल कहां से आ गया? क्या 4 लोग जो पुजारी बन के बैठे हैं वो 4 लोग ज्यादा हैं, या यहाँ 4000 भिक्षु देश में घूम रहे हैं वो ज्यादा हैं? बात संख्या की नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी नैतिकता के आधार पर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को सुनने का सरकार का दायित्व बनता है। ये हमारी मांग नैतिकता की है। और एक आवाज को बुलंद करो। जो लोग गलती से महाबोधि महाविहार में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, कामना करो कि उनको समझ में आ जाए। उनके भाइयों को समझाओ कि अपने भाइयों को कहो कि नैतिकता के आधार पर महाबोधि महाविहार को खाली करें और बौद्धों को उनकी विरासत सौंपें। ये देश का भाईचारा बना रहना चाहिए। एक छोटी सी बात और इसमें मैं डाल रहा हूं। बातचीत करते समय ये सोशल मीडिया के सभी लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया भले ही बहुजनों का मीडिया है, इस मीडिया में भी केवल टीआरपी के लिए दिशाहीनता की बहुत बात होती है। जैसे थोड़े दिन पहले किसी एक भिक्षु ने विरोध में बोल दिया और वहां पर खबर बना दी कि आंदोलन 2 फाड़ हुआ। एक भिक्षु के बोलने से 2 फाड़ नहीं होते। 50 भिक्षु भी विरोध में बोलेंगे 2 फाड़ नहीं होगा। अतीत की गलतियों को लेकर के वर्तमान में बात करना ठीक नहीं है। ये मुद्दा ना धन का मुद्दा है, ये मुद्दा ना नेतृत्व का मुद्दा है, ये मुद्दा भारत के बौद्धों की है, हमारी नैतिकता का सदाचरण का मुद्दा है, हमारी विरासत का मुद्दा है। हम इसको भटकने ना दें। कौन भिक्षु क्या करता, पहले क्या करता रहा, वो हटे ना हटे, मैं इसका बात नहीं करता हूं। मैं तो एक बात कहता हूं, भिक्षु जो आज बुद्ध विहारों में बैठे हैं, विनम्र मेरा अनुरोध है और आपसे भी समर्थन मांगता हूं, जहां पर भी कोई भिक्षु मिले हाथ जोड़ के कहे कि भंते जी सारे काम छोड़ दो, बुद्ध गया में जाकर के बैठो। सभी भिक्षुओं को बोध गया की ओर भेजो। ये लड़ाई बौद्ध भिक्षु लड़ेंगे। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको नौकरियां करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, बस आप तो खाने पीने की व्यवस्था करते रहो। लड़ाई लड़ने का काम भिक्षु करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको साथ देना होगा। भिक्षुओं को कहो भंते जी विहार खाली करके उस वहां जाके बैठो, हमारा बड़ा घर वो है, ये छोटा घर है। जब वहां जीत जाएंगे तो फिर लौट के आ जाएंगे। तो आप सब पे काम करना है। इस बार 14 अप्रैल को जब बाबा साहब की जयंती मनाओ, बाबा साहब की जयंती में स्टेज पर एक ही कटआउट होना चाहिए। महाबोधि महाविहार का एक बड़ा सा चित्र कटआउट बना करके लिखना चाहिए कि बाबा साहब आपने भारत को बौद्ध में बनाने का सपना संजोया था, और जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा ये सपना साकार नहीं हो सकेगा। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। इस बार का 14 अप्रैल महाबोधि महाविहार को समर्पित कर दो। और अगली बात, बुद्ध पूर्णिमा कोई भी अपने घर पे नहीं मनाएगा, कोई भी अपने शहर में नहीं मनाएगा। हम सारे लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया चलेंगे। जो पैदल चल सके वो पैदल चले, जो बाइक चले, कार वाले कार लेके चले, रेल वाले रेल में चले, बस वाले बस में चले, हवाई जहाज वाले उड़ करके चले जाएं। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा हम पूरे देश के लोग मिलकर के महाबोधि महाविहार की आजादी के लिए वहीं पर मनाएंगे, बोध गया में मनाएंगे। अगर मेरी बात का समर्थन करते हो तो जोरदार हाथ उठा करके ताली बजाओ। और आप जितना जोर से नारा लगाते हो, इतनी बात बस पड़ोसी को समझा दो। मैं तो एक बात और कहता हूं, देखिए मैं बता रहा हूं, गलतफहमी पाल के मत बैठना कि यह आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा। भारत के इतिहास में 132 वर्ष पुराना आंदोलन है। ये देश की आजादी से पहले शुरू हुआ था और आज तक सरकार इग्नोर कर रही है। सरकार इग्नोर कर रही है, हमें गौर करना है।